बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया है, जिन्होंने एसपीडी 01 में फ़िज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है और अब इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से इन्होंने एक समरी दी है और इंटरव्यू के शेड्यूल के हवाले से भी ज़िक्र किया है। तो ये कंप्लीट डिटेल इसमें जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर देख लें, लिखा हुआ है मोस्ट इमीडिएट। तो ये जो अर्जेंट लेटर होते हैं उन पे लिखा जाता है। ये जो लेटर है ये एआईजीपी इस्टेब्लिशमेंट 2 की तरफ से लिखा गया है तमाम रेंजेस को, जिसमें कराची रेंज, लाड़काना रेंज, एसबीए रेंज और सखर रेंज, हैदराबाद रेंज और मीरपुर ख़ास रेंज शामिल हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो है इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल वीपीएस 7 इन वेरियस रेंजेस स्लैश डिस्ट्रिक्ट SPD 01/2024। ये SPD 01/2024 जो है ये आपका कोड है, प्रोजेक्ट कोड। जैसे SPD 470, 480, 490 थे, इसी तरह ये आप लोगों का कोड है SPD 01/2024। इसमें आगे इन्होंने लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट एज पर समरी रिसीव्ड फ्रॉम द SIBA टेस्टिंग सर्विस कॉपी इनक्लोज्ड रिगार्डिंग रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन वेरियस रेंजेस स्लैश डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा है कि समरी जो SIBA टेस्टिंग सर्विस की तरफ से रिसीव हुई है, रिटर्न टेस्ट जो पुलिस कांस्टेबल का हुआ था डिफरेंट रेंजेस और डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। इसमें आगे इन्होंने लिखा है 54,103 कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड अप टू 40% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट इन वेरियस रेंजेस स्लैश डिस्ट्रिक्ट conducted by SIBA testing service on 7th and 8th September 2024 and declared as pass as mentioned below। तो इसमें इन्होंने बताया कि 54,103 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 40% मार्क्स लिए हैं रिटर्न टेस्ट में, जो SIBA टेस्टिंग सर्विस की तरफ से लिया गया था 7 और 8 सितंबर 2024 को, और जिनको पास किया गया है। तो नीचे इन्होंने आगे डिटेल दी हुई है। सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्लिप्स इशूड लिखा हुआ है, जो रिटर्न टेस्ट की स्लिप इशू इन्होंने की थी। उसके बाद पास कितने हैं, फिर फेल कितने हैं, और लास्ट में वो लोग हैं जो एब्सेंट थे या किसी नकल में उनको आउट कर दिया गया था। सबसे पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट साउथ के हवाले से बताया कि 3,117 स्लिप इशू की गई थी रिटर्न टेस्ट की, जिसमें से 2,566 कैंडिडेट पास हैं, 429 फेल हैं और 122 ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं या किसी नकल में पकड़े गए थे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में 1,912 स्लिप इशू की गई थी, जिसमें 1,654 कैंडिडेट पास हुए हैं, 175 बंदा फेल है और 83 बंदा एब्सेंट या नकल में आउट किया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है, फिर ईस्ट है, फिर मलीर है, फिर वेस्ट है, फिर सेंट्रल है। तो टोटल कराची रेंज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको स्लिप इशू की गई थी वो टोटल 21,062 कैंडिडेट हैं। उनमें से 17,363 कैंडिडेट पास हुए हैं, 2,817 कैंडिडेट फेल हुए हैं और 882 कैंडिडेट्स जो हैं जो एब्सेंट थे या नकल वकल में उनको बाहर किया गया था। इसके बाद फिर हैदराबाद रेंज के हवाले से बताया गया है। हैदराबाद रेंज के मैं टोटल कैंडिडेट्स का बता देता हूँ। 13,926 स्लिप इशू की गई थी, 9,947 कैंडिडेट पास हुआ है, 3,508 कैंडिडेट फेल है, 471 कैंडिडेट्स जो हैं एब्सेंट थे या उनको नकल में बाहर किया गया था। इसी तरह मीरपुर ख़ास रेंज के जो टोटल कैंडिडेट जिनको स्लिप इशू की गई है वो 5,461 हैं। उनमें से पास जो कैंडिडेट हैं वो 4,142 हैं, 1,187 कैंडिडेट फेल हैं और 132 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एब्सेंट किया गया या नकल के दौरान बाहर किया गया। इसके बाद SBA रेंज के टोटल कैंडिडेट 10,312 थे जिनको स्लिप इशू की गई, जिनमें से 6,838 कैंडिडेट पास हुआ है, 3,037 लड़का फेल है और 437 लड़के एब्सेंट या नकल की वजह से आउट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सखर रेंज। सखर रेंज की टोटल कैंडिडेट 13,678 थे जिनको स्लिप इशू की गई थी रिटर्न टेस्ट की, जिसमें रिटर्न टेस्ट में जो पास हुए कैंडिडेट वो 8,934 हैं, 4,019 कैंडिडेट फेल हैं और 725 एब्सेंट या नकल की वजह से आउट हैं। लास्ट में है लाड़काना रेंज। लाड़काना रेंज के टोटल 10,736 कैंडिडेट को स्लिप इशू की गई थी, जिसमें 6,879 कैंडिडेट पास हुए हैं, 3,391 कैंडिडेट फेल हैं और 466 कैंडिडेट या तो एब्सेंट थे या फिर नकल की वजह से आउट किए गए हैं। तो टोटल पूरे सिंध के जो कैंडिडेट्स थे जिनको स्लिप इशू की गई थी वो 75,175 कैंडिडेट्स था, और जिसमें से 54,103 कैंडिडेट पास हुए हैं, 17,959 कैंडिडेट को फेल किया गया है और लास्ट में 3,113 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट थे या जिनको नकल की वजह से आउट किया गया है। तो ये SIBA टेस्टिंग सर्विस वालों ने कंप्लीट समरी दी है रिटर्न टेस्ट के हवाले से। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 में इन्होंने लिखा है, द मैटर वॉज डिस्कस इन द मीटिंग ऑफ सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हेल्ड ऑन 26/9/2024। द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड दैट ऑल कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 40% मार्क्स इन द रिटर्न टेस्ट मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू।
तो 26/9/2024 को जो मीटिंग हुई थी सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की, उसमें इन्होंने ये डिस्कस किया है कि 40% मार्क्स जिन्होंने लिए हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 40 या 40 से ज़्यादा नंबर वालों को। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, द बोर्ड हैज़ फर्दर रिकमेंडेड टू कॉल द इंटरव्यू शेड्यूल फ्रॉम रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट कमेटी विद अ टाइमलाइन टू कंप्लीट द इंटरव्यू प्रोसेस विद इन 2 मंथ। तो इसमें आगे इन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट कमेटी इंटरव्यू का शेड्यूल बनाए ताकि इंटरव्यू का प्रोसेस 2 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट किया जा सके। नंबर 4 पॉइंट में इन्होंने लिखा है, इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रिपेयर द प्रपोज्ड इंटरव्यू शेड्यूल mentioning the process, interview venue and reporting time. Being chairman of your respective recruitment committee with a timeline to complete the interview process within 2 months and submit the same to this office at the earliest for taking further necessary action in the matter. तो आगे 4 पैराग्राफ में भी यही जिक्र किया गया इंटरव्यू शेड्यूल के हवाले से। जो इनके चेयरमैन हैं उनके हवाले से इन्होंने बताया कि इंटरव्यू शेड्यूल के हवाले से इन्होंने बताया कि उसमें वेन्यू और रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा जाए और ऑफिस में इनको जल्द से जल्द भिजवाया जाए ताकि इसमें फ़र्दर एक्शन लिया जा सके। तो 2 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने आपका इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग के इंटरव्यू की डेट इस महीने के एंड में आ जाएगी। हो सकता है कुछ दिन में आ जाए, तो आप लोगों का इंटरव्यू इस महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में शुरू हो जाएगा। तो पॉसिबल ये है कि इस महीने के एंड में आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट समरी थी रिटर्न टेस्ट के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इंटरव्यू का शेड्यूल तैयार किया जाए। तो ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंटरव्यू की जो डेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उम्मीद है इस महीने के एंड में आ जाएगी या कुछ दिनों में डेट आ जाएगी इंटरव्यू की, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर इनको इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इंटरव्यू के हवाले से कुछ वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के हवाले से गाइडलाइन दूंगा। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।